नमस्कार फ्रेंड्स, एचओएसएम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन हम सभी देख रहे हैं कि क्वार्टर रिजल्ट के बाद भी एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी हिसाब से रिजल्ट भी देखने को मिला, और इसके बाद भी मार्केट का ट्रेंड देखते हुए स्टॉक हमें सिर्फ नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? जबकि रिजल्ट के बाद स्टॉक पॉजिटिव हुआ, बट फिर क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है? क्या अभी जो एक्सपर्ट और कई सारे जानकार कह रहे हैं कि स्टॉक को इस टाइम हमें सेल कर देना चाहिए क्योंकि स्टॉक को 50 रुपए तक टारगेट आएगा, देन क्या ये वाकई ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं या हमें यहाँ पर अभी अपनी पोजीशन को रोक कर रखना है? इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, अगर आप नए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मार्केट लाइव है और आप लाइव मार्केट में यहाँ से देख सकते हैं 2:20 के आसपास का समय है, और आज का भाव अगर आप स्टॉक का देखेंगे अभी तो आपको 67 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो स्टॉक 86 के भाव के आसपास का स्टॉक था वो अभी 67 मिल रहा है। यानी कि प्रति शेयर पर देखा जाए तो लगभग 20 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि लगभग हमें एक अच्छी और एक बड़ी कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। अब यहां से पिछले कुछ समय का डेटा देखा जाए, पिछले 5 दिन में ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5% स्टॉक नीचे, एक महीने में देखा जाए अप टू 20% कह सकते हैं स्टॉक के अंदर गिरावट आई। 6 महीने में 60% के अराउंड रिटर्न्स दे रहा है, एंड मैक्सिमम आप एक साल का डेटा देख सकते हैं। ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हमें दिख रहा है एक महीने के ट्रेंड के साथ अगर हम देखें। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके पी रेशियो की, तो अभी तो ये पी 94 के आसपास मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 120 के आसपास इसका पी मिल रहा था। और मैं लगातार कह रहा हूँ कि अकेले केस सुज़लोन का नहीं, सभी कंपनीज का अगर देखेंगे, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इवन अगर आप बेबसोल एक नाम कंपनी है, आपने देखा होगा बेबसोल एनर्जी, अगर इस कंपनी का आपने पी रेशियो देखा होगा 600 पार चल रहा है, 600 के पार, और लगातार स्टॉक सर्किट टू सर्किट डील कर रहा है। रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर मैं कहूँगा कि जहाँ कंपनी ने पिछले साल 30 लाख का प्रॉफिट किया था वो बढ़कर 143 करोड़ का हो गया। अब समझिए कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो जरूर मैं कहूँ बट ROC नेगेटिव, उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं, लेकिन एक अच्छा स्टॉक पी वाइज महंगा मिल रहा है, एक्सपेंसिव, इसको हम सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मार्केट ओवर वैल्यूएशन की वजह से कह सकते हैं अभी हमें करेक्शन भी चल रहा है, और पिछले एक महीने से देख रहे हो बहुत सारे स्टॉक लगभग कह सकते हैं 1 से लेकर 50% अप टू 50% बहुत सारे स्टॉक्स आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं, जिनमें से सुज़लोन भी एक है जिसको 20% के अराउंड हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट समझ में यह आना चाहिए कि ये करेक्शन है या अभी और नीचे जाने वाला, इसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी चार्ट पैटर्न की। उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। यहां से अगर आप देखोगे मार्केट जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप था वो 90,800 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 52 वीक लो एंड हाई आप देख सकते हैं। पी रेशियो जैसा हम लोगों ने देखा, ROC ROE एक क्वालिटी नजर आ रहा है। जब हम लोग 7 रुपए के आसपास स्टॉक देख रहे थे या हम 3 रुपए के आसपास जब प्राइस देख रहे थे इसका, उस समय इसका ये सब नेगेटिव था। बट अभी कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस किया वो काफी उम्दा परफॉर्मेंस है, और जिसके चलते हम देख पा रहे हैं कि जो 3 रुपए का स्टॉक था वो आज 86 तक भी स्टॉक गया। यानी कि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है स्टॉक का। अब यहां से ग्रोथ देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 66% के अराउंड, 166 एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ। डेट 277 करोड़ का, लगभग कंपनी अपने डेट को कम करने का प्रयास किया। पिछले क्वार्टर में हम लोगों को 150 के आसपास दिखा, अब 200, एंड इसके बाद अब सेल्स ग्रोथ देखेंगे 33% के आसपास देखने को मिला। एक अच्छा खासा रिजर्व अगर कंपेयर करें इसके डेट के साथ, डेट टू इक्विटी लगभग 0 कर दिया। कंपनी ऑलरेडी कह भी चुका कि हम डेट फ्री हो चुके हैं। इसके बाद आप इधर देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर जो नेगेटिव में था वो लगभग 71 पैसे प्रति शेयर पॉजिटिव हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा है, जिसमें 1344 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जिसमें आप 71 का मल्टीपल करेंगे आपको पता चलेगा कि कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट है। बस एक थोड़ा सा मुझे इश्यू ये लग रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग अगर और इंक्रीज आ जाए फिर मजा आ जाए। फेस वैल्यू 2 रुपए की फेस वैल्यू, डिविडेंड पे आउट नहीं करता है। एंड अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 431 रुपये का ऑल टाइम हाई स्टॉक का जो आप देख सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है आने वाले समय में कि स्टॉक फिर से इधर कहीं आ सकता है? तो मैंने एक चीज़ कहा, मार्केट के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है। क्योंकि अभी एक स्टॉक आपने देखा होगा, मैं एक स्टॉक मेरे से कई बार लोगों ने भी कहा और मैंने भी इस स्टॉक का न्यूज़ भी देखा था। ये देखिएगा, ये बहुत चर्चा में स्टॉक है इस टाइम। 2,48,000 का स्टॉक 6 महीने पहले 3 रुपए का स्टॉक था। मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कहानी बताऊंगा। आपको मैं इधर दिखाता हूँ, 6 महीने पहले आप देख सकते हैं 3 रुपए का स्टॉक था। आज वो स्टॉक
2.5 लाख रुपए के आसपास है। रिटर्न्स देखेंगे 7,27,166% का रिटर्न्स शो कर रहा है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इसमें 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो 7 लाख%, आप समझिए 7 लाख%, देखो कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है आपका, राइट। तो ये चीज़ें कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम लोग किसी नेक्स्ट टाइम पर चर्चा करेंगे। तो मार्केट में बस ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। चलो, तो ये तो 431 करोड़ 431 प्राइस की बात रही, 431 रुपये का प्राइस क्या जा सकता है तो इसी का प्राइस ना, तो क्यों नहीं हिस्ट्री को ये रिपीट कर सकता है, कर सकता है। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले कुछ समय में, अगर जाएगा तो इधर भी स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। आप क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर नज़र डालोगे तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सितंबर 2021 में। उसके बाद देखो ना इसका प्रॉफिट इंक्रीज होता चला गया और अभी कहाँ पर आ गया, पिछले जून में आप देखेंगे और उससे ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिला। देन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका देखें सेल्स, और इधर आप देख सकते हैं सेल्स 2013 में देखेंगे 18,914 के आसपास था, वो बढ़कर इधर आप सेल्स देखेंगे तो इधर आप देख सकते हैं कि सेल्स क्या है इसका, ये सेल्स देख सकते हैं बहुत कभी हाई, जब ये स्टॉक हाई गया होगा तब का है। और अभी तो सेल्स 2019 के आसपास ही गिरता गया, कभी 2020 में सिर्फ 3,000 के अंडर था, लेकिन आप ईयर ऑन बेसिस देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं इधर नेगेटिव था, बट अभी वो पॉजिटिव होकर कहाँ पर आ गया 1,269 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे नेट प्रॉफिट, जब कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ के आसपास लॉस में था, वो बढ़कर आप देख सकते हैं 960 करोड़ के आसपास आ गया। तो प्रॉफिट आ रहा ना, धीरे धीरे जो कंपनी लॉस में था वो प्रॉफिट में आया, अपने आप को सुधार रहा है। दूसरा, इन्होंने अपना पूरा डेटा आपके साथ साझा किया कि आने वाले समय मेरा क्या ग्रोथ है। डिविडेंड कभी पहले भी नहीं दिया, अभी भी नहीं कंपनी। आप कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ देख सकते हैं कि कभी माइनस में 11 था, फिर 5 हुआ, 25, अभी 33 का चल रहा है। एंड आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं 8%, 20%, 45 एंड 166%। स्टॉक प्राइस में आप देखेंगे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, अभी पिछले आप 10 साल का 19%, 5 साल का देख सकते हैं, 3 साल का और 1 साल का। ऐसे आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं कितना दिख रहा है, पहले ये -0 था, सो नहीं कर रहा था, अभी 21 के आसपास है। तो चीज़ें हमें देखना ये है कि एग्जैक्टली यहाँ पर ना सुधार हो रहा है, और वही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं, पहले कितना था 2013 के आसपास 355, वो बढ़कर कहाँ हुआ, आप इसका अनुमान लग सकते हैं कि 9 टाइम इंक्रीज हुआ। ऐसे आप यहाँ से वारिंग देख सकते हैं डेट, कंपनी के पास कभी 15,000 17,000 करोड़ के आसपास डेट था। जरूर कहूँगा लास्ट क्वार्टर के पीछे बढ़ा है, लेकिन एकदम से डेट फ्री है ना। पहले इसके पास 6,000 15,000 करोड़ के आसपास डेट था, वो 277 करोड़ का। ऐसे आप रिजर्व भी देख सकते हैं ना, रिजर्व भी तो इंक्रीज हुआ, निगेटिव में था कंपनी 12,000, अभी कहाँ है, पॉजिटिव में चल रहा है। पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं लगभग 1220 1764 के आसपास पहुंच गया। ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, ऐसे टोटल एसेट्स देख सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है, हमें क्यों ये सारे डाउट्स हमारे मन में आते हैं कि क्या मुझे इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्यों ऐसे लोग कह रहे हैं, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे कभी 15% के राउंड था, वही मेंटेन था, और अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है 13.25। अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, बट आपको यहाँ पर देखना है FII की होल्डिंग। अब ये चीज़ देखो ना, पिछले क्वार्टर में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि 21.53% FII की होल्डिंग है, बट अभी भी FII ने क्या किया, इसमें और बड़ी हिस्सेदारी इंक्रीज कर दिया। देखो यहाँ से पिछले क्वार्टर में मैं आपको क्लियर दिखाना चाहूँगा, FII कितना था 4%, 4.85 बढ़ा, इसके बाद देखो बढ़ता गया, और अभी देखो लास्ट क्वार्टर में यहाँ से जहाँ 4% वो थे, लगभग 5% कह सकते हैं कि 4.85%, 5% की जगह पे आज वो 24% हो गए, यानी कि 5 गुना हिस्सेदारी बढ़ा दिया किसने, FII ने। 5 टाइम नेट अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज कर दिया, 5 टाइम। और हम कहाँ थे, जहाँ हमारे पास 72% के राउंड होल्डिंग थी, आज हम 54% पे, लगभग हमने 22% अपनी हिस्सेदारी 22% घटाई। क्योंकि हमें जब रिटर्न्स देने की बारी आती है, हम स्टॉक से निकाल दिए जाते हैं, हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा डबल हुआ या हमारा 20% 30% हुआ, हमारे मार्केट में एक फॉल आया, हम निकल गए। क्योंकि मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखना बर्दाश्त नहीं होता है, हमेशा हम प्रॉफिट देखना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उठाते हैं ये लोग।
क्योंकि इनको पता ना कि आने वाले समय में ये कंपनी लीडर बन सकता है। हो सकता है कि सुजलॉन आने वाले समय में विंड एनर्जी का लीडर हो, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कई सारे इनके फाइनेंशियल ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो इन्होंने लगातार अपनी हिस्सेदारी को कम नहीं किया, पिछले क्वार्टर में भी जो कम था उसको भी बढ़ाया है। बट हम जो पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं 56% थे, वहां से भी 2% कम कर दिया रिटेलर्स ने, क्योंकि रिटेलर्स को ऐसा लग रहा है कि 80 के आसपास का भाव था, ऐसा ना हो ये जो मिल रहा है वो भी निकल जाए हमारे हाथ से। तो ये हमारा रीजन है कि हम क्यों कम हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप यहां से देखोगे डीआईएस की हिस्सेदारी, इन्होंने भी हिस्सेदारी बढ़ाई। यहां से देखो इनकी 9% की हिस्सेदारी, जैसे वैसे इन्होंने हिस्सेदारी रखा हुआ है। जैसे हमने देखा भी था कि म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी प्रॉफिट बुक किया, तो म्यूचुअल फंड का बनता है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा फंड मैनेज करना है, तो वो इधर से निकालेंगे उधर जाएंगे। उनको करेक्शन दिख रहा है कि भैया 20-25% का करेक्शन आएगा, हम ये पैसा निकाल कर कहीं दूसरी जगह डाल सकते हैं, तो उनका करेक्शन डीआईएस का बनता है, मैं ये मानूंगा उनका करेक्शन बनता है, और वो होना भी चाहिए, ये सारी चीज़ें होना भी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड ETF जैसे में पैसा लगा होगा तो उनको निकालना बनता है। अब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी देखोगे 0, बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो पब्लिक कैटेगरी में, उनका इन्वेस्टमेंट यहां घट रहा है, जबकि कंपनी की तरफ से कई सारी चीजें आई। चलो ये हमने देख लिया। अब मैं आपको डेटा के ऊपर लेकर आता हूं। यहां से देखो ये डेली वाइज डेटा, और डेली वाइज डेटा में देखोगे तो यहां पहले क्या था, सपोर्ट 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 एंड सपोर्ट। ये कंपनी का एक सपोर्ट हमें एरिया दिख रहा है कि जहां पर ये बार बार आकर यहां से बाउंस बैक कर रहा है। देखो इतना बड़ा कैंडल गिरा, फिर ऊपर, ये डेली बेसिस की मैं बात कर रहा हूं, गैप डाउन ओपनिंग बट हाई, इसके बाद फिर स्टॉक उधर ही कहीं आया, तो ये एक सपोर्ट दिख रहा है। मैंने कई बार कहा 66 रुपये का एक आपको सपोर्ट दिखेगा। अगर ये स्टॉक 71 रुपये के नीचे जा रहा है, सॉरी 71 रुपये के नीचे जा रहा है, तो ये 66 के आसपास अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा लो कि इधर ये सपोर्ट लेगा आके। जैसे अब इधर डेटा देखो, हाई 86, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, 86 को पार करके 88 के पार जाता है तो 96 टू 101 के लेवल देगा। एक्सपर्ट कई सारे आपको 115 के टारगेट दे रहे हैं, आज फिर वो 50 के टारगेट दे रहे हैं, तो सुनो सबकी अपने मन का करना है। अभी ट्रेंड निगेटिव है। दूसरा, इधर सपोर्ट स्टॉक का दिख रहा है। हमेशा मार्केट क्या करता है, अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है, तो आपके सामने ना बना हुआ है ये वाला जो पैटर्न बना हुआ है, वो ये पैटर्न बना हुआ है देखो। तो पहले भी स्टॉक यहां पर रेंज सपोर्ट लिया, अभी भी ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह क्यों नहीं हम देख रहे हैं कि एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। और अगर मैं आपको मूविंग एवरेज दिखाऊं, अब यहां से देखना, सबसे पहले मैं RSI की बात कर लेता हूं, यहां से देखना, हाँ देखो RSI देखोगे तो RSI कहां पर चल रहा है, 35 के आसपास, डेली बेसिस 35, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए ओवरसोल्ड एरिया, यानी कि ये सेलिंग जोन बन चुका है, यानी कि जहां से हमें बाइंग एरिया देखने को मिल सकता है, तो ये हमें ओवरसोल्ड एरिया दिख रहा है। दूसरा, अगर मैं वीकली बेसिस पर लेकर आऊं तो वीकली बेसिस देख सकते हैं, यहां पर जब इसने, हम यहां खरीद रहे थे, जब ये ग्रीन हमें दिख रहा था हम यहां खरीद रहे थे, क्योंकि ये RSI 70 प्लस चल रहा था, तो 70 प्लस हमारे लिए क्या होता है, ओवरबॉट जोन होता है, लेकिन हम यहां खरीद रहे थे स्टॉक। जब इसने डेड क्रॉसओवर बनाया, फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा था, मैं लगातार चीजें कर रहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए बाएंगे तो 83 के आसपास हमें देखना चाहिए था, बट कोई नहीं। अभी आप देखो 50 के आसपास मिल रहा है, यानी कि एक न्यूट्रल बेस है। अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, इधर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, इस RSI को हटा दो, अब मैं आपको रिट्रेसमेंट दिखाता हूं इस स्ट्रैटेजी को यूज करके, जो मैंने आपको दिखाया था ग्रेविटा इंडिया के अंदर, कि क्यों ग्रेविटा इंडिया इतना तेज गया, और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। देखना इसको, इसका लो है और वो हाई पॉइंट, ओके ध्यान रखना इस चीज को, इसका लो पॉइंट है। ये हमने ए पॉइंट देखा जो 86 के आसपास स्टॉक गया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 86 हाई कितना है, 86.04, यानी कि 84 रुपया 86 रुपया 4 पैसे। अब यहाँ पर देख लो आप, 86 रुपया 4 पैसे का मैंने प्राइस लगा कर रखा है, थोड़ा सा जूम भी कर दूंगा ताकि आपको दिखे। देखो भाव दिख रहा होगा इधर, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, 66 रुपये लो आया है स्टॉक का। अब यहां पर क्या कर रहा है, ये कुछ हमें लेवल्स दिख रहे हैं, ये कुछ लेवल दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट बार बार यहां पर रीटेस्ट कर रहा है। यहां पर भी मार्केट इस जगह पे आया, सीखना और वीडियो पसंद आए दिल से लाइक करना है। यहां पर 3 कैंडल्स देखिए, यानी कि पिछले 3 वीक से स्टॉक इधर कहीं हमें घूम रहा है। देखो पहला, सेकंड, थर्ड, ये कैंडल्स दिख रहे हैं। मैं आपको टाइमिंग डेट भी देख सकता हूं, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूं। चलो
देखो लो कितना दिखा 66 एंड 66 एंड अगर आप ये देखोगे 66.14, राइट। तो ये कुछ लेवल आपको दिख रहे हैं, राइट। अब इन लेवल में हमने ये कहा ना कि ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सभी गोल्डन लेवल्स होते हैं, सभी गोल्डन लेवल होते हैं। अब इन गोल्डन लेवल को हम कहते हैं कि ये हमारे लिए जो 0.382 का पॉइंट है, मैंने कई बार कहा कि इसको आपको ध्यान रखना है। इसका आप लेवल देखोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको 73.66। अब मार्केट की हिस्ट्री देखो, यहां पर ये कैंडल आया और इतना बड़ा कैंडल बनाया, लास्ट कैंडल इसी को टच किया, जिसको हमने कहा कि 0.382 वाला हमारा लेवल है, इसी को इसने टच किया, राइट। इसी को टच किया, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको ब्रेक करके नहीं जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करके जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं 73.66, जिसको हम ये कह सकते हैं 74 to 76, अगर इसको ब्रेक करके निकल रहा है कैंडल, तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। क्या दे सकता है? एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तब तक इसी जोन में आपको रहना है, और अगर इस लेवल को तोड़ देता है, यहां पर तोड़ देता है, तो उसके ऊपर भी, क्योंकि अभी 66 67 के आसपास चल रहा है मार्केट, अगर इसको तोड़ देता तो हमारे लिए क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बाइंग जोन क्या है कि अगर 73 के ऊपर निकल रहा है, 74 76 के आसपास निकल रहा है और हमारा 0.82 लेवल को ब्रेक कर रहा है, देन हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो इसके बाद ये टारगेट हमें दिख रहा है 98 रुपये का जा सकता है, 118 रुपये का हो सकता है, 138 रुपये का हो सकता है, एंड 150 के आसपास ये रिट्रेसमेंट हमें दिखा रहा है कि ये लेवल्स हमारे लिए बन सकते हैं। ऐसे मंथली बेसिस पर भी देख सकते हैं, ये लेवल हमारे लिए दिख रहा है। अब मैं बात करता हूं कि अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है, देन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अब चीज दिखेगी, वो दिखेगा हमारे लिए 62 का लेवल, जो हमारे लिए ये होगा। मैं कहूंगा कि आपको 62 का लेवल लगा लेना है, या मैं कहूंगा कि हार्डली आपको रुकना है 61 के आसपास। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। जैसे यहां पर देखो, बार बार सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि पिछला सपोर्ट था, अगर आप इधर देखेंगे सपोर्ट था, इस वजह से यहां रुक रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट देख रहे हो। ऐसे ही मार्केट क्या करेगा, इस जगह पे अगर इस लेवल को तोड़ रहा है, देखो ये भी सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये जहां पर अभी डॉटेड लाइन मैंने करा, तो ये वाला लाइन अगर इसके नीचे तोड़ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला लेवल जो होगा वो हमारा 62 के आसपास आएगा, और इस रेंज पर हमें देखने को मिलेगा, इस रेंज पर देखना। मैं आपको वीकली बेसिस पर अच्छी तरीके से थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूं। देखो यहां से देखो, ये कैंडल कितना दिख रहा है, इसका हाई देख लो, इन लो देख लेना, क्योंकि मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। 62 दिख रहा लो, इस कैंडल का देखोगे हाई, तो ये वाला जो रेंज रहेगा ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 62 का रेंज। हार्डली आपको 61 तक देखना है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको इधर कहीं रुकता हुआ स्टॉक दिखेगा, 62 के आसपास आपको सपोर्ट लगाना है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अभी हमारे लिए सपोर्ट 2 बन गया है 62 रुपये के आसपास। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको मार्केट को रिपीट करना चाहिए, और मार्केट में जो करेक्शन चल रहा है वो बहुत जल्द आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, और दिवाली के बाद हो सकता है मार्केट में एक बार फिर से रौनक हमें लौटती नजर आए। तो एक मैं थोड़ा सा आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपने ये खरीदा है तो आप लॉन्ग टर्म देखो ना। अभी एफआईआई क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि एफआईआई को लग रहा है कि जो स्टॉक हम कल 86 90 100 रुपये के आसपास खरीदते, वो स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है। देन और फ्यूचर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में भारत सरकार, और आपने जितने भी पीएसयू स्टॉक्स देखे होंगे, चाहे अभी एनटीपीसी का आपने देखा होगा, ग्रीन एनर्जी का आईपीओ है, एसजेबीएन का आपने आईपीओ देखने वाले हैं, एनटीपीसी एंड आप एनटीपीसी के साथ साथ एनएचपीसी आपने देखा होगा। ये सभी ग्रीन एनर्जी के अपने अपने आईपीओ ला रहे हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कुछ बेहतर होने वाला आने वाले समय के अंदर। तो गोल हमारा बड़ा है, और अपने गोल के साथ आप टिके रहिए। आने वाले समय में देखोगे कि आप ऐसे स्टॉक से और बड़े रिटर्न से लेते नजर आओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।